वायरल हेपेटाइटिस दुनिया भर में लीवर से जुड़ी सबसे गंभीर बीमारियों में से एक मानी जाती है। यह बीमारी शरीर को अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है और समय पर यदि इस बीमारी का पता नहीं चलता है तो रोगी की मौत होना भी संभव माना जाता है। बीमारी क्या होती है, किन कारणों से फैलती है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इन सभी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अजमेर आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन साथ में हैं। चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये बीमारी क्या होती है और वायरल हेपेटाइटिस किन कारणों से फैलता है और इसका इलाज किस प्रकार से संभव है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सर, वायरल हेपेटाइटिस अभी हम बात करें वर्तमान समय में तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। क्या सर ये बीमारी के लक्षण होते हैं और क्या कारण से ये फैलती है? ठीक है, अभी हमारे अजमेर शहर के अंदर वायरल हेपेटाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये यूजुअली ये जो बीमारी है ये गंदा पानी पीने की वजह से या अस्वच्छ खाना खाने की या रोड साइड फूड खाने की वजह से इस तरह की बीमारी होती है। यूजुअली इसके अंदर शुरुआती दिनों के अंदर लक्षण के तौर पर हल्का बुखार आ सकता है और आगे जब बीमारी बढ़ती है तब जी मचलना या पेट में दर्द होना या लगातार उल्टियाँ रहना इस तरह का हो सकता है। फिर उसके बाद आता है पीलिया, जो आमतौर पर इस बीमारी को कहा भी जाता है कि पीलिया हो गया है। तो वो पीलिया नहीं, वायरल हेपेटाइटिस होता है। अक्सर हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है ये। उसके अंदर आँखें पीली हो जाती हैं, शरीर पे पीलापन आ जाता है और पेशाब गाढ़ा पीला आने लगता है। ये बीमारी अगर शुरुआत में पकड़ में आ जाती है तो ठीक है, अगर लेकिन इसमें लापरवाही रहती है, डिले होता है तो ये बीमारी और गंभीर भी हो सकती है। सर, यदि वायरल हेपेटाइटिस की बात करें, ये किन लोगों में ना ज़्यादा हो सकती है, किस प्रकार के इसके मरीज या किन रोगियों में ज़्यादा होने की संभावना होती है? तो बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस जो है ये किसी को भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है। बट अक्सर ये कम उम्र के बच्चों में या एडोलेसेंट एज जो होती है, जो 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा होती है ये बीमारी। बाकी इसकी कोई उम्र नहीं है, जिसको पहले नहीं हुआ है उसको ये होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। सर, इसके लक्षणों की बात करें हम कि है ना, इसके हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, तो शुरुआती लक्षणों से कैसे इसको पता किया, क्योंकि ये लीवर रोग से जुड़ी हुई सबसे गंभीर बीमारियों में से इसको एक माना जाता है। तो इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं? शुरुआत के अंदर हल्का बुखार हो सकता है, जिसे कई बार हम वायरल फीवर कह के छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर उल्टियाँ रहना या जी मचलना और उसके बाद आँखों में पीलापन या त्वचा का पीला पड़ना या पेशाब में पीलापन होना, इस तरह की तकलीफ़ हो सकती है। तो ये बीमारी यहाँ तक रुक जाए तो ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीलिया बिगड़ सकता है, जिसे कॉम्प्लिकेटेड जॉन्डिस कहते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, साथ में लिवर फेलियर हो सकता है। अब बीमारी जब लिवर फेलियर हो जाती है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इसके अंदर लिवर फेलियर के अंदर जो मुख्य रूप से जो लक्षण होते हैं, उसमें खून का पतलापन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और बेहोशी आने लगती है। शरीर के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है जो लिवर क्लियर नहीं कर पाता है। तो बेसिकली ये मेनली लिवर को ही इम्पैक्ट करता है आपका। इसके बचाव के क्या लक्षण हो सकते हैं सर, कि ये बीमारी यदि हो गई तो इसके बचाव के क्या लक्षण है, या ऐसा है कि एक बार हो गई है तो बार बार होने की भी संभावना होती है इसके? देखिए, बचाव के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उबला हुआ पानी पिए, बाहर का खाना ना खाएं। इस तरह की कोई बीमारी अगर रीजन में चल रही है तो मुख्य तौर से थोड़ा ध्यान रखें कि बाहर का खाना ना हो। पानी स्वच्छ पिएं, उबाल के पिएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ऑलवेज, बेटर देन द क्योर। अब बस यदि किसी में लक्षण दिख रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं आपसे यदि संपर्क करना चाहें या कंसल्ट करना चाहें? तो बेसिकली अगर इस तरह के लक्षण हैं तो अर्ली पहले तो डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बीमारी क्या है पता लगाना, डायग्नोसिस हो जाएगा, उसके बाद हम फॉलो करते हैं। अगर पेशेंट को तकलीफ़ नहीं होती है तो पेशेंट इसका इलाज अपने घर पे भी रह सकते हैं, इसके लिए भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, जाँचें कराना ज़रूरी होता है। हमें मार्कर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि पेशेंट के पुअर मार्कर्स क्या हैं, जैसे खाना ना ले पाना, लगातार उल्टियाँ रहना, पेट में ज़्यादा तेज़ दर्द होना, सांस फूलना, पेशाब कम आना या फिर बेहोशी जैसी आना या सुस्ती ज़्यादा होना। इस तरह के कोई भी लक्षण है तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन कराना चाहिए। ठीक है, और कुछ खून की जांचें होती हैं जिससे इसके अंदर एक तो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और एक कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
दर्शकों, वायरल हेपेटाइटिस को लेकर के आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी यूनिट ऑफ BR शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयुष जैन ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की, क्योंकि वर्तमान समय में अभी वायरल हेपेटाइटिस के हम अजमेर शहर की बात करें तो बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर केसेस सामने आ रहे हैं। यदि आप में भी या आपके करीबी या पड़ोस में या आपके परिवार में किसी को इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर आयुष जैन का अपॉइंटमेंट बुक करवा करके इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कैमरामैन शुभम विश्वकर्मा के साथ मैं मोंटी राठौर, DNN इंडिया, अजमेर।